हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्ट्स स्टडी में डीजी। आर्ट्स स्टडी में डीजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वी हैव स्टार्टेड पॉलिटिकल साइंस सीरीज ऑफ क्लास 6। दिस इज द सेकेंड लेक्चर ऑफ चैप्टर 3 दैट इज गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट का ये हमारा दूसरा लेक्चर है। इससे पहले हम लोगों ने एक लेक्चर इस चैप्टर में कर रखा है। अगर आपने पिछले लेक्चर को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पिछले लेक्चर को और साथ साथ और भी जो चैप्टर्स हैं उसके लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने सरकार होता क्या है उसका एक तरह से इंट्रोडक्शन देखे थे। तो आज का हमारा टॉपिक है लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि सरकार का लेवल क्या है, किस किस लेवल पे सरकार काम करती है। अब आप सोचोगे एक अभी क्या है, मोदी जी क्या है, सेंटर ऑफ द पावर है, यानी कि सारा पावर मोदी जी के हाथ में। तो एक मोदी जी इंडिया के एक गांव में बैठे सरकार को कैसे चला सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। तो उसके लिए सरकार का लेवल बनाया हुआ है, हर एक लेवल पे सरकार होता है। सरकार का ही एक अंग होता है जो क्या करता है, वहाँ के टेरिटरी में जिस एरिया में वो होता है उसको गवर्न करता है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्लियर करेंगे इस टॉपिक में। नाउ डैट यू नो दैट द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सो मेनी डिफरेंट थिंग्स। तो अभी तक तो आपको पता चल गया होगा कि सरकार जो है काफ़ी सारे कार्यों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आपके आसपास जो भी कार्य दिखता है उसके लिए तो आपको लगेगा कि सरकार ही एक तरह से रिस्पॉन्सिबल है, वही करता है। कैन यू थिंक ऑफ हाउ इट मैनेजेस टू डू ऑल दिस? कभी आपने सोचा भी है कि ये सब सरकार कैसे मैनेज करती होगी, कैसे इतने सारे कामों को सरकार बैठे बैठे कर लेती है? बैठे बैठे नहीं, हालांकि उसके आदमी होते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि बैठे बैठे कर लेती है। तो आखिर मैनेज कैसे होता है उसको हम लोग देखेंगे। द गवर्नमेंट वर्क्स एट डिफरेंट लेवल। अब जो सरकार होती है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे होती है। लेवल यानी कि स्तर होता है। जैसे एट द लोकल लेवल, एक लोकल लेवल पे, यानी कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ के आसपास में लोकल लेवल पे एक सरकार होगी। एट द लेवल ऑफ द स्टेट, आप जिस स्टेट में हैं, आप जिस राज्य में हैं उस राज्य के लेवल पे एक सरकार होगी। एट द नेशनल लेवल, आप जिस कंट्री में हैं, ठीक है, उस कंट्री में क्या होगा, आप क्या, आप तो इंडिया में ही होंगे, इंडिया के बाहर के तो लोग देख नहीं रहे होंगे। तो एक जो है हमारे देश के लेवल का सरकार होता है। तो द लोकल लेवल मीन्स इन योर विलेज। लोकल लेवल का क्या मतलब हो गया, आपके गांव के आसपास का सरकार। टाउन और लोकेलिटी, आपके आप जिस शहर में है वहाँ का, या जो भी आपका लोकेलिटी है वहाँ का सरकार। द स्टेट लेवल वुड मीन दैट विच कवर्स एन इंटायर स्टेट लाइक हरियाणा और असम। तो स्टेट लेवल का मतलब क्या हो गया, आप जिस स्टेट से हैं, जैसे हरियाणा हो गया, आसाम हो गया, बिहार, अगर आप यूपी से हैं तो यूपी, मुंबई, कर्नाटका, जिस भी स्टेट से हैं उस स्टेट का सरकार हो गया। और नेशनल लेवल, नेशनल लेवल क्या रिलेट करेगा, पूरे राष्ट्र का सरकार। जैसे कि आप मैप पे देखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। लेटर इन दिस बुक यू विल रीड अबाउट हाउ लोकल लेवल गवर्नमेंट फंक्शंस। तो इसी बुक में, ठीक है, अगले ही चैप्टर्स में, ठीक है, हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि लोकल लेवल पे गवर्नमेंट कैसे फंक्शन करती है। लोकल लेवल यानी कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ के आसपास में जो सरकार चल रही होगी वो कैसे फंक्शन करती है। अगर आप गांव में हैं तो गांव के सरकार कैसे फंक्शन करती है, ब्लॉक लेवल पे होती होगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर स्टेट लेवल पे। तो आपका लोकल लेवल वाला कवर होगा अगले चैप्टर में। ठीक है, व्हेन यू गो इनटू द नेक्स्ट फ्यू क्लासेस यू विल लर्न अबाउट हाउ गवर्नमेंट फंक्शंस एट द स्टेट एंड सेंट्रल लेवल। उसके बाद धीरे धीरे फिर लोकल लेवल देखेंगे, फिर स्टेट लेवल देखेंगे, फिर सेंट्रल लेवल देखेंगे हम लोग। तो लेवल ऑफ द गवर्नमेंट एक हमारा टॉपिक ही नहीं, आगे का चैप्टर्स भी होने वाला है। तो आप ये मैप देखिए, तो मैप में हम लोग जैसे जूम करते हैं, ठीक है, तो ये अगर यहाँ पे आते हैं तो मानिए अगर आप यहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे रह रहे हैं तो आपका लोकल लेवल का एक सरकार होगा। उसके बाद जब आप थोड़ा सा इससे बाहर आएंगे तो आपका, आप अगर यहाँ पे थे तो आपका ये क्या हो जाएगा, इस स्टेट का, यूपी स्टेट का, यूपी लेवल का हो जाएगा। फिर उससे बाहर आते हैं तो ये पूरा अपना इंडिया यानी कि नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट हो जाएगा। तो लेवल लेवल आपको समझना है कि लेवल्स होते क्या है। तो सरकार जो है एक जगह से बैठ करके काम नहीं करती है, हर जगह सरकार मौजूद होती है, हर लेवल पे होती है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हो, ब्लॉक हो, विलेज हो, स्टेट हो, नेशन हो, सब जगह है, तभी तो सब जगह फंक्शन कर रही है। यहाँ पे भी आप मैप में देख सकते हैं, छोटे छोटे, उसको आप जूम कर लेना, उतना मैं नहीं दिखा सकता हूँ। तो नोट में है यहाँ पे, तेलंगाना बिकेम द 29th स्टेट ऑफ इंडिया ऑन 2 जून 2014 आफ्टर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। तो
उनतीसवां स्टेट जो है तेलंगाना बना 2 जून 2014 को। आपको ध्यान में रखना है, ज़्यादा उतना याद भी नहीं रखना है, लेकिन ध्यान में रखना है 2014 में 2 जून को तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग करके इंडिया का 29वां राज्य बनाया गया। ठीक। सिंस 31 अक्टूबर 2019 द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर was divided into 2 union territories, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर जो इंडिया का एक स्टेट हुआ करता था उसको क्या किया गया, 31 अक्टूबर 2019 को डिवाइड करके 2 यूनियन टेरिटरी में बदल दिया गया। ठीक है, यूनियन टेरिटरी और स्टेट में क्या अंतर होता है, तो स्टेट वो होता है जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट फंक्शन करती है। ठीक है, हालांकि उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट का थोड़ा सा आधिपत्य रहता है, कंट्रोल रहता है, लेकिन वहाँ पे स्टेट का गवर्नमेंट होता है। लेकिन जो यूनियन टेरिटरीज होता है उसको डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। तो यही अंतर होता है स्टेट और क्या, यूनियन टेरिटरी में। तो जम्मू कश्मीर को डिवाइड करके 2 यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, जम्मू एंड कश्मीर एक अलग यूनियन टेरिटरी और दूसरा लद्दाख। ये वाला यहाँ पे इधर वाला जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये वाला जम्मू एंड कश्मीर हो गया और इधर वाला लद्दाख बन गया। लॉज एंड द गवर्नमेंट, अब कानून क्या होता है और सरकार क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं। तो द गवर्नमेंट मेक्स लॉज एंड एवरीवन हु लिव्स इन द कंट्री हैज टू फॉलो दिस। अब जो सरकार होती है वो क्या बनाती है, नियम कानून बनाती है, और जो कोई भी उस देश में रह रहा होता है जहाँ के सरकार के द्वारा नियम बनाया जाता है, तो उस कंट्री में, उस देश में जो कोई भी रह रहा होता है उसको वो नियम का पालन करना पड़ता है। अगर आप इंडिया में हैं तो इंडिया का सरकार या गवर्नमेंट जो भी रूल्स बनाएगा आपको पालन करना पड़ेगा। दिस इज द ओनली वे गवर्नमेंट कैन फंक्शन, और सिर्फ यही एक तरीका है जिससे क्या कर सकती है सरकार, फंक्शन कर सकती है, सरकार चल सकती है। अगर लोग उसके द्वारा लॉ बनाया गया और लोग उसका लॉ नहीं माने, इसका मतलब क्या है, सरकार विफल हो जाती है, सरकार का कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा। सरकार कैसे कंट्रोल करेगी लोगों को, तो नहीं कर पाएगी। तो यही एक तरीका है कानून बना करके लोगों को कंट्रोल करना और सरकार को चलाना। Just like the government has the power to make decisions, similarly it has the power to enforce its decisions. जैसा कि आपको पता है कि गवर्नमेंट के पास, सरकार के पास क्या पावर होती है, कानून बनाने का शक्ति होता है। ठीक है, गवर्नमेंट चाहे तो कानून को बना सकता है, और कानून को बनाने के अलावा उसके पास उस कानून को इम्प्लीमेंट करना, एक होता है कानून को बना देना और एक होता है कानून को इम्प्लीमेंट करना, तो उसको इम्प्लीमेंट करने का भी पावर होता है। अगर सरकार मानो ये रूल लगा देती है, एक कानून बनाती है कि हाँ कोई भी आदमी बिना ड्राइविंग लाइसेंस का गाड़ी नहीं चला सकता, तो वो कानून बनाने से कुछ नहीं होता है, उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। जगह जगह पुलिस ऑफिसर्स को तैनात करना पड़ेगा ताकि लोगों का चेकिंग किया जा सके, जो लोग बिना ड्राइविंग लाइसेंस के बाइक चला रहे हैं उसको पनिश किया जा सके, फाइन किया जा सके, तब जाके वो कानून लागू होगा। तो सरकार का दोनों काम होता है, कानून बनाना भी और कानून को, लॉ को इम्प्लीमेंट करना भी। For example, there is a law that states that all person driving a motor vehicle must have a license. वही बात, any person caught driving a vehicle without a license can either be jailed or fined a large sum of money. तो जो भी बिना ड्राइविंग लाइसेंस का गाड़ी अगर चलाएगा तो उसको जेल किया जा सकता है या फाइन किया जा सकता है बहुत सारा पैसा। तो विदाउट दिस लॉ द गवर्नमेंट पावर टू मेक डिसीजन इज नॉट ऑफ मच यूज। तो अगर ये सब कानून नहीं रहेगा तो सरकार का जो पावर है लॉ बनाने का वो किसी काम का नहीं रह जाएगा। अगर उसके पास इम्प्लीमेंटिंग पावर नहीं है, उसके पास डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है। तो इन एडिशन टू एनी एक्शंस दैट गवर्नमेंट कैन टेक, देयर आर ऑल्सो ए स्टेप दैट पीपल कैन टेक इफ दे फील दैट अ पर्टिकुलर लॉ इज नॉट बीइंग फॉलोड। तो सरकार के पास तो बहुत सारा एक्शन लेने का पावर होता है, ठीक है, वो चाहे तो जो भी एक्शन ले सकती है किसी लॉ के रिगार्डिंग, लेकिन इन सब के अलावा लोगों के पास भी क्या है, एक तरह से लॉ स्टेप है, लोगों के पास भी एक तरह से पावर है कि अगर कोई लॉ ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, अगर कोई कानून है ठीक से वो फॉलो नहीं हो रहा है, तो लोग क्या कर सकते हैं, उसके विरुद्ध एक्शन ले सकते हैं। इफ़ अ पर्सन फील्स, अगर कोई व्यक्ति, मान लो फॉर एग्जाम्पल डैट दे वेयर नॉट हायर्ड फॉर अ जॉब, अगर कोई व्यक्ति है उसको किसी जॉब के लिए, किसी नौकरी के लिए हायर नहीं किया जा सकता है बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन और कास्ट,
उसके जाति या धर्म को देखते हुए अगर उसको किसी जॉब से या तो निकाल दिया जाता है या किसी जॉब में बहाली ही नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगर कोई मानो जॉब हो रहा है, ठीक है, बहाली हो रहा है, उसमें बोला जा रहा है कि हाँ सिर्फ हिंदू लोग आ सकते हैं या सिर्फ मुस्लिम लोग आ सकते हैं, तो ये एक तरह से गलत है। तो ही और सी में अप्रोच द कोर्ट। तो ये सरकार का नियम है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं किसी को जाति या धर्म के बेसिस पे भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन चैप्टर में हम लोग पढ़े थे। तो अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो वो क्या कर सकता है, वो कोर्ट को अप्रोच कर सकता है, यानी कि कोर्ट में जा सकता है एंड क्लेम डेट, और वहां पर जाकर के क्लेम कर सकता है कि द लॉ इज नॉट बीइंग फॉलोड, यानी कि नियम कानून जो सरकार बनाया है कि सारे धर्म को और जाति को क्या किया जाए, जॉब के लिए हायर किया जाए। अगर कोई जॉब है तो वहां पे जाति और धर्म के बेसिस पे नहीं डिस्क्रिमिनेशन किया जाए। तो अगर किसी के साथ भेदभाव होता है तो वो कोर्ट जा सकता है। द कोर्ट कैन देन गिव ऑर्डर्स अबाउट व्हाट शुड बी डन, और वहाँ पे जाने पे कोर्ट में क्या होगा, बहस होगा, दोनों तरफ के क्या होंगे, वकील आएंगे, जज जो है वो क्या करेगा, जजमेंट सुनाएगा कि आगे क्या करना है। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस।